जिस तरह से साहब कांशीराम कहते थे, एक है नागनाथ एक है सांपनाथ, हमें पहले कांग्रेस को समाप्त करना होगा, तभी भाजपा से हम लड़ पाएंगे। बाबा साहब ने आपको इतना मजबूत संविधान दिया जिसमें भारत के समस्त नागरिकों के समस्त अधिकार सुरक्षित हैं, फिर आप उस संविधान की वकालत न करते हुए भाजपा नहीं तो कांग्रेस, कांग्रेस नहीं तो भाजपा, भाजपा नहीं तो कांग्रेस, ये क्या मतलब है भाई? लेकिन मोदी जी ने 10% EWS के नाम से सवर्णों को आरक्षण दे दिया, पूरे देश में सन्नाटा रहा, कोई पिछड़ा नहीं बोला, कोई दलित नहीं बोला, कोई आदिवासी नहीं बोला। क्यों 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 ये सवाल पैदा होता है। हमारे यहाँ भी धर्मगुरु हैं, हमारे यहाँ भी कमान संभाले हुए, मोर्चा संभाले हुए, आज जाओ ये कर देंगे, मोदी को हराना जरूरी है, हम ही हरा देंगे, ये सारी तकरीरें हमारे यहाँ खूब होती हैं। बाबरी मस्जिद बचा लेंगे, नहीं बचाए, अब कहते हैं बना लेंगे, खा मखा की बात। अरे भैया, जब तक संविधान नहीं बचेगा कुछ भी नहीं बचेगा। आप मस्जिद न बचा सके, आप नमाज रोजा न बचा पाओगे। आसाम में नैली में नरसंहार हुआ तो कांग्रेस की सरकार, कोकराझार में कांग्रेस की सरकार, भागलपुर में दंगा कांग्रेस की सरकार, मेरठ मलियाना हाशिमपुरा कांग्रेस की सरकार, मुंबई बम ब्लास्ट कांग्रेस की सरकार, कृष्णा कमीशन की रिपोर्ट को रद्दी में डालने वाली कांग्रेस, सच्चर कमेटी की रिपोर्ट को रद्दी में डालने वाली कांग्रेस, रंगनाथ मिश्रा कमीशन की रिपोर्ट को रद्दी में डालने वाली कांग्रेस, कुंडू कमीशन की रिपोर्ट को रद्दी में डालने वाली कांग्रेस। कांग्रेस ने किसी बात पर अमल नहीं किया, कांग्रेस ने पहले संविधान को कमजोर किया और कांग्रेस के पद चिन्हों पर भारतीय जनता पार्टी चल रही है। भारत का मुसलमान वो है जिसको अछूत माना जाता था, जिसको मंदिर जाने नहीं दिया जाता था, तो वो मस्जिद की तरफ चला गया। इसलिए खून वही हमारा है, असली खून। आपको अपने खून की तरफ लौटना होगा और मनुवादियों के इस चंगुल से, मुस्लिम मनुवादियों से भी, मुस्लिम मौलानाओं से, जिन्होंने इस्लाम मुसलमान ले तलवार खींचा निकाल के देख लेंगे, निमट लेंगे, मोदी को हटा देंगे, एक परिंदा भी नहीं आज तक इन्होंने मारा, मस्जिद हम ही बचाएंगे और चलो अयोध्या मार्च करो और मथुरा मार्च करो, ये दोनों का मैच फिक्स होता है। उधर से पंडित जी चले, इधर से मौलाना साहब चले, दोनों धर्म बचा रहे हैं, देश खतरे में जा रहा, समाज खतरे में जा रहा, संविधान खतरे में जा रहा। तो 6 दिसंबर 1992 को जो बाबरी मस्जिद तोड़ी गई, उसमें PV नरसिम्हा राव समेत कांग्रेस के सभी नेताओं की सहमति थी। और कांग्रेस जो आज जबरदस्ती फिर सेकुलर भी और कॉमनल भी दोनों बनना चाहती है, उस कांग्रेस को पहले पूरे देश के मुसलमानों से कान पकड़कर माफ़ी मांगनी चाहिए। और जो लोग इंडिया गठबंधन बना रहे हैं कांग्रेस की अगुवाई में, कांग्रेस के नेतृत्व में, मैं उन दलों से हाथ जोड़कर विनती करता हूं, अगर आप इस देश में संवैधानिक व्यवस्था बनाना चाहते हैं, आप अगर बाबा साहब को अपना आदर्श मानते हैं, बाबा साहब के पद चिन्हों पर आप अगर चलना चाहते हैं, तो जिस तरह से साहब कांशीराम कहते थे, एक है नागनाथ एक है सांपनाथ, हमें पहले कांग्रेस को समाप्त करना होगा, तभी भाजपा से हम लड़ पाएंगे। आज आप देखिए कि मध्य प्रदेश में चुनाव हुआ, दुनिया जानती है, बाबा बागेश्वर मंच लगाकर टीवी पर तमाम जगहों पर कहते हैं मैं हिंदू राष्ट्र बनाऊंगा। बाबा बागेश्वर कहते हैं मैं संविधान को नहीं मानता हूं। फिर भी कमलनाथ कहाँ गए? बाबा बागेश्वर के चरणों में, और कांग्रेस ने नहीं निकाला। वही कमलनाथ बोलते हैं कौन अखिलेश मैं नहीं जानता, वही कमलनाथ सारे ड्रामे करते हैं और कांग्रेस के चीफ मिनिस्टर कैंडिडेट हो जाते हैं। फिर उस कांग्रेस को मुसलमान अपना वोट देना चाह रहा है, मुसलमान उसके आगे पीछे घूम रहा है, मुसलमान कह रहा है मोदी हटाना है तो कांग्रेस ही लाना होगा। अरे ये कौन सी बात हुई? गंगाधर ही जब शक्तिमान है तो फिर तू उसको ला या उसको ला, चश्मे का फर्क है सिर्फ। आप लोगों ने शक्तिमान सीरियल देखा होगा, बचपन में वो आता था, उसमें जो मुकेश खन्ना, वो वही गंगाधर है, वही शक्तिमान है। तो मैं कहता हूँ वही भाजपा है, वही कांग्रेस है। फिर कांग्रेस प्रेम जो लोग दिखा रहे हैं, उनको चाहिए कि बहुजन को एकत्रित करने का प्रयास करें। आज सिर्फ देश के अंदर OBC, SC और ST अगर इकट्ठा हो गया और पूरा माइनॉरिटी उसके साथ खड़ा हो गया, मुस्लिम, सिख, ईसाई, जैन, पारसी, बौद्ध, तो मैं दावे के साथ कहता हूं कि सरकार बहुजनों की बनेगी। बाबू जगदेव, मैं बिहार की धरती से हूं, बाबू जगदेव जी की धरती है। बाबू जगदेव जी कहते थे कि 190 भाग हमारा, 100 में 90 भाग हमारा है। और वो जब जातिगत जनगणना नीतीश कुमार जी ने कराया तो वो 90 भाग सामने भी आ गया, पता चल गया कि 10% स्वर्ण है। लेकिन आज आप चाहे पुलिस महकमे में जाओ, आर्मी में जाओ, स्वास्थ्य विभाग के तमाम अस्पतालों में चले जाओ, तमाम कॉलेजों में चले जाओ। अभी आपको पता दुर्भाग्यपूर्ण घटना लक्ष्मण यादव जी का, इससे पहले डॉक्टर रीतू का, आप देख लो कि बहुजनों के साथ क्या हो रहा, पिछड़ों के साथ क्या हो रहा, दलितों के साथ क्या हो रहा, आदिवासियों के साथ क्या हो रहा, अल्पसंख्यकों के साथ क्या हो रहा। आप देखकर अंधे बन रहे हैं, आप देखकर फिर मनुवादियों को आगे बढ़ा रहे हैं, आप देखकर उनको मजबूती दे रहे हैं। तो भाई ये तो हास्यास्पद है, हंसने वाली बात है कि आपकी अक्ल को हो क्या गया। बाबा साहब ने आपको इतना मजबूत संविधान
संविधान दिया जिसमें भारत के समस्त नागरिकों के समस्त अधिकार सुरक्षित हैं, फिर आप उस संविधान की वकालत न करते हुए कॉमनल पॉलिटिक्स को बल प्रदान करने वाली कांग्रेस और भाजपा के इर्द गिर्द चक्कर क्यों काट रहे हैं? भाजपा नहीं तो कांग्रेस, कांग्रेस नहीं तो भाजपा, भाजपा नहीं तो कांग्रेस, ये क्या मतलब है भाई? मैं सीधी बात करता हूं कि सरकार अंबेडकरवादी हो, सरकार संविधानवादी हो, सरकार समता मूलक सिद्धांतों पर चलने वाली हो, सरकार सबके हक को सुरक्षित करने वाली हो, वैसी सरकार तभी संभव है कि सच्चा अंबेडकरवादी आएगा, देश का कमान अपने हाथ में लेगा, तभी संविधान को अक्षरशः लागू करेगा और संविधान की सही व्याख्या करेगा। लगातार 75 वर्षों से देश में संविधान की व्याख्या भी गलत की जा रही है, संविधान के अनुच्छेदों को अलग ढंग से तोड़ मरोड़ कर प्रस्तुत किया जा रहा, और संविधान की आड़ में ही देखिए सुप्रीम कोर्ट भारत का सर्वोच्च न्यायालय है, सबको सम्मान करना पड़ता है, मुझे भी करना पड़ता है, लेकिन उसी सुप्रीम कोर्ट का वर्डिक्ट था कि 49.5 से ज्यादा रिजर्वेशन नहीं होगा, तो नहीं था ना। फिर मोदी जी ने, सुप्रीम कोर्ट तो अपनी जगह पर मौजूद ही है या खत्म हो गया है ना भाई, लेकिन मोदी जी ने 10% EWS के नाम से सवर्णों को आरक्षण दे दिया, पूरे देश में सन्नाटा रहा, कोई पिछड़ा नहीं बोला, कोई दलित नहीं बोला, कोई आदिवासी नहीं बोला। क्यों 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 ये सवाल पैदा होता है। आप मतलब आपके देने की बारी आए तो सुप्रीम कोर्ट आ जाए, 49.5 पर बैरियर लगाकर खड़ा कर दे, यहाँ से आगे नहीं बढ़ सकते हो, जबकि 54% तो सिर्फ पिछड़े OBC समाज के लोग हैं। ये मैं इसका कायल नहीं हूँ। देखिए EVM हो या बैलेट पेपर हो, जो दबंग होगा वो लूटेगा। मैं बिहार का हूँ, फिर बोल रहा हूँ, और बिहार में हम लोगों ने बचपन में जब बैलेट तो 2005 में शुरू हुआ, जब मैं चुनाव की राजनीति में आ चुका था, उससे पहले हम लोग सुनते थे फलां बूथ लूट लिया, फलां बूथ छाप दिया, तो लूटना छापना तब भी चलता था। आज छेड़छाड़ है EVM से, आज टैंपरिंग है EVM में, लेकिन वो कौन लोग करते हैं? कोई आम इंसान मेरे जैसा कर लेगा क्या? मैं चुनाव लड़ने जाऊं तो क्या मैं अपने क्षेत्र के EVM को हैक कर सकता हूं? नहीं कर सकता हूं। मैं चुनाव लड़ने जाऊं और बैलेट पेपर से भी हो तो मैं लूट बचा नहीं सकता हूं, मैं सक्षम नहीं हूं। ये बात आपको समझना होगा कि जो टेम्परिंग लोग करते हैं उनकी ताकत पहले से वही लोग हैं जो पहले लूट लिया करते थे, अब वो टेम्परिंग कर रहे हैं। तो अस्थाई निदान तो तभी होगा। बहुजन क्या करे? ना बेचारा नहीं बोलिए, हम बिखरे हैं, हमारी सोच थोड़ी सी बदली है, हमें धर्म का अफीम दिया गया है, मुसलमान को कहा गया इस्लाम खतरे में, हिंदुओं को कहा गया तुम्हारा धर्म खतरे में, लेकिन खतरे में संविधान को डाल दिया गया है, खतरे में जो अधिकार को डाल दिया गया, खतरे में न्याय को डाल दिया गया, खतरे में कोई धर्म न था न है न रहेगा। खतरे में आज इंसानियत आ गई, खतरे में संविधान आ गया, खतरे में सामाजिक व्यवस्था है, संवैधानिक व्यवस्था है, खतरे में बाबा साहब का बनाया वो संविधान है जिसके अनुच्छेद की व्याख्या लगातार गलत की जा रही है और थोपा जा रहा हमारे सर पर। तो मसला ये है कि हमको आम जनों को जागृत करने, और ये जो अफीम जो चटाया जा रहा धर्म का, चाहे वो मुस्लिम धर्म के तरफ से हो, हमारे यहाँ भी धर्मगुरु हैं, हमारे यहाँ भी कमान संभाले हुए, मोर्चा संभाले हुए, आज जाओ ये कर देंगे, मोदी को हराना जरूरी है, हम ही हरा देंगे, ये सारी तकरीरें हमारे यहाँ खूब होती हैं। बाबरी मस्जिद बचा लेंगे, नहीं बचाए, अब कहते हैं बना लेंगे, खा मखा की बात। अरे भैया, जब तक संविधान नहीं बचेगा कुछ भी नहीं बचेगा। आप मस्जिद न बचा सके, आप नमाज रोजा न बचा पाओगे। तो कांग्रेस बचाएगी ना संविधान? तो कांग्रेस ने बचा लिया था, कांग्रेस ने दंगे फसाद से देश को रोक लिया था, कांग्रेस ने नरसंहार रोका था क्या? आसाम में नैली में नरसंहार हुआ तो कांग्रेस की सरकार, कोकराझार में कांग्रेस की सरकार, भागलपुर में दंगा कांग्रेस की सरकार, मेरठ मलियाना हाशिमपुरा कांग्रेस की सरकार, मुंबई बम ब्लास्ट कांग्रेस की सरकार, कृष्णा कमीशन की रिपोर्ट को रद्दी में डालने वाली कांग्रेस, सच्चर कमेटी की रिपोर्ट को रद्दी में डालने वाली कांग्रेस, रंगनाथ मिश्रा कमीशन की रिपोर्ट को रद्दी में डालने वाली कांग्रेस, कुंडू कमीशन की रिपोर्ट को रद्दी में डालने वाली कांग्रेस। कांग्रेस ने किसी बात पर अमल नहीं किया, कांग्रेस ने पहले संविधान को कमजोर किया, और कांग्रेस के पद चिन्हों पर भारतीय जनता पार्टी चल रही है। गंगाधर ही असली शक्तिमान है, इसलिए यह समझना पड़ेगा हर हाल में मुसलमानों को। आपको बहुजन कंसेप्ट जो दिया गया, जो बहुसंख्यक शब्द है, आप उसको पकड़िए, उसकी तरफ बढ़िए, आप बढ़िए, दलित को अपना कलेजे से लगाइए, आप आदिवासियों को अपने सीने से लगाइए, आप वहीं के असल खून हैं, ये भी मैं कह रहा हूं। भारत का मुसलमान, भारत का मुसलमान भारत का मूल निवासी है, भारत का मुसलमान दलित और आदिवासी है, भारत का मुसलमान वो है जिसको अछूत माना जाता था, जिसको मंदिर जाने नहीं दिया जाता था, तो वो मस्जिद की तरफ चला गया। इसलिए खून
वही हमारा है असली खून। आपको अपने खून की तरफ लौटना होगा और मनुवादियों के इस चंगुल से, मुस्लिम मनुवादियों से भी, मुस्लिम मौलानाओं से, जिन्होंने इस्लाम मुसलमान लत तलवार खींचा निकाल के देख लेंगे निमट लेंगे, मोदी को हटा देंगे, एक परिंदा भी नहीं आज तक इन्होंने मारा, मस्जिद हम ही बचाएंगे और चलो अयोध्या मार्च करो और मथुरा मार्च करो, ये दोनों का मैच फिक्स होता है। उधर से पंडित जी चले, इधर से मौलाना साहब चले, दोनों धर्म बचा रहे हैं, देश खतरे में जा रहा, समाज खतरे में जा रहा, संविधान खतरे में जा रहा। इसलिए देश के मुसलमानों बुद्धि और विवेक से काम लीजिए। जो आपको कहा गया हिकमत, कुरान ने कहा हिकमत, हिकमत ये है कि हमको अपनों की तरफ लौटना चाहिए, दलित आदिवासियों को गले लगाना चाहिए, उनको मजबूती प्रदान करना चाहिए। देश का प्रधानमंत्री जिस दिन दलित आदिवासी पिछड़ा होगा, अब पिछड़ा का नाम लूँगा तो आप पहुँच जाएंगे मोदी जी के पास, वहाँ पहुँचिए मत, वो एक अलग चैप्टर अलग है पूरा, उधर जाना नहीं है आपको, उधर बैरियर लगा दीजिए। दलित आदिवासी पिछड़ा अर्थात अम्बेडकरवादी संविधानवादी अगर जाएगा तो देश का कल्याण होगा। और उसके जाने के रास्ते केवल एक हैं कि हमको धर्म का जो अफीम चटाया गया है उससे हम बाहर निकलें। हम धर्म कॉम्युनल पॉलिटिक्स जो है वो डेंजर है। हमें कॉमन पॉलिटिक्स करना, रोजी रोटी, पढ़ाई लिखाई, दवाई कमाई, ये हमारा अब मुद्दा है। ये हिंदू मुसलमान सिख ईसाई जैन पारसी आस्तिक नास्तिक अगड़ा पिछड़ा सबको चाहिए, शिक्षा सबको चाहिए, खाना सबको चाहिए, स्वास्थ्य सबको चाहिए। तो जो सबको चाहिए वो मुद्दा बनाइए ना आप, मुद्दा अब हिंदू मुसलमान। और ये हिंदू मुसलमान होते ही देख लीजिए माहौल क्या ये बनाना में कि हमने ताला खुलवाया था, हमने शिलान्यास करवाया था। राहुल गांधी बोले थे कहाँ पर? कांग्रेस के नेता तो यही बोल रहे। नहीं तो मैं तो राहुल गांधी जी को चुनौती दे रहा हूँ, आप आइए कहिए मेरे स्वर्गीय पिताजी ने शिलान्यास करवाया, ताला खुलवाया, बोलिए क्यों नहीं बोलते सच। आप कहिए हमारी सरकार में मस्जिद को हमने 6 दिसंबर दिन हमने चुना। अरे नेहरू जी की जयंती चुन लेते, अरे पटेल जी की जयंती चुन लेते, आप क्या कहते हैं मोतीलाल नेहरू की जयंती चुन लेते, इंदिरा गांधी की जयंती चुन लेते। आपने बाबा साहब की जयंती के दिन मैं पुण्यतिथि या जयंती आप चुन लेते। बाबा साहब की जयंती या पुण्यतिथि को आज मैं आपको लिख के दे रहा हूँ, मथुरा आंदोलन चलेगा जयंती में। ये पुण्यतिथि में हुआ था बाबरी मस्जिद शहीद, और मथुरा आंदोलन चलेगा जयंती के दिन। ये चाहते हैं कि लोग बाबा साहब का नाम न लें। काला दिवस पीला दिवस आज मना रहे हैं, जंतर मंतर पर कुछ लोग होंगे, आपको पता है। अब तो ये चाहते हैं कि लोग बाबा साहब को याद ना करें, बाबा साहब के उन तमाम बलिदानों और त्यागों को भुला दिया जाए, उनके पदचिन्हों पर कोई चलने का प्रयास न करे, लोग धर्म के इसमें रह जाए। इसीलिए बाबरी मस्जिद को 6 दिसंबर को ही शहीद किया गया। इनके पास बहुत सारे दिन थे। मैं कहता हूँ हेडगवार का दिन चुन लेते, मैं कहता हूँ सावरकर का दिन चुन लेते। इन्होंने क्यों बाबा साहब का दिन चुना? ये इसके पीछे ये लॉजिक है, और ये भारत के बहुजनों को भी समझना पड़ेगा कि आखिर ऐसा क्यों हुआ। देखिए निसंदेह भारत हमारा जो है वो भारत संविधान से चलता है, और संविधान के निर्माता बाबा साहब अम्बेडकर का आज परिनिर्वाण दिवस है। और आज का दिन ऐतिहासिक था, है और रहेगा। लेकिन दुख की बात यह है कि आज के ही दिन कांग्रेस ने बाबा साहब को लोग सच्ची श्रद्धांजलि न दें, बाबा साहब को याद ना करें, बाबा साहब के पदचिन्हों पर ना चलें, इसके लिए आज के ही दिन 500 साल पुरानी हमारी बाबरी मस्जिद को कांग्रेस ने तोड़ने का दिन बनाया। अब आप कहेंगे कांग्रेस ने तोड़ने का दिन बनाया, कांग्रेस तो थी नहीं तोड़ने में। भाई सरकार तो कांग्रेस की थी, सरकार की मर्जी के खिलाफ परिंदा भी पर नहीं मार सकता। बंगाल के दिवंगत मुख्यमंत्री स्वर्गीय ज्योति बसु कहते थे कि सरकार न चाहे तो दंगा तो बहुत दूर की बात है, पॉकेटमारी भी नहीं हो सकती है। यानी कि जो कुछ होता है उसमें कहीं ना कहीं प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष सरकार की भूमिका होती है, उसकी मर्जी होती है।